قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. दोस्तों और बुजुर्गों, इससे पहले 2 बयान और 2 दर्से आप हज़रात समाअत फरमा चुके हैं और मौलवी अब्दुर्रहमान साहब ने भी गुजारिश की थी कि ये आगे की जगह ये बच्चों की नहीं है। एक बार मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ कामयाबी नजर आ जाए। और मैं ये भी कहूँगा, ये जो जलसा कायम किया गया है, ये अपनी सलाहियतों के मुजाहरे के लिए नहीं है। और इस जलसे में हमारे नौजवान साथियों ने जो मेहनत की है, उनकी जो फिक्रें हैं, मैं उनकी फिक्रों को और उनके जज्बात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो सोचा फिर उसको किया और इस अंजाम तक पहुँचा दिया जो आपके सामने। लेकिन मैं मौजूद सभी हज़रात से बड़े अदब और एहतराम के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो इजलास है, ये हमारा इजलास कामयाबी हो जाता है। और इसके अलावा दुनिया में जो भी एक समझदार अक्लमंद इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका जो मकसद है वो कामयाबी है। कोई आदमी इधर से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है तो क्या चाहते हो? वो कामयाबी ये चाहते हैं कि उसको ट्रेन मिल जाए। हम घर से बाजार की तरफ जा रहे हैं, मेरी कामयाबी है कि सस्ते दामों पर अच्छे सामान मिल जाए और कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए कि पैसे वगैरह को मांग आ जाए। बहरहाल हर इंसान, दुनिया के जो भी इंसान दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, सब कामयाबी चाहते हैं। क्योंकि इतना बड़ा इज्तिमा बुलाया गया है, ये इसलिए नहीं कि आए और सुना और उठ कर के चले गए। मैं सभी हज़रात से यही गुजारिश करूंगा कि बातें बहुत हो गई हैं और बातें फैला दी जाए, उसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होने वाला है। क्योंकि दीन का जो मसला है, दीन की जो बातें हैं, इसके जो अनवारात है, अजीब व गरीब है। ये सिलसिला अभी से नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा। दीन की बातें उलमा किराम ने कही और बताई और लिखी, खिताबात हुए, मवाइद कहे गए और ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक एक उन्वान पर एक एक आलिम दीन सारी जिंदगी बयान करता है, शरीयत के अहकाम खत्म नहीं होंगे। मसला ये कि हमें हिस्सा क्या मिला, हम कामयाब कहाँ तक हैं। तो मैं इस बात के लिए मुतवन्नी हूँ, गुजारिश भी कर रहा हूँ कि जो कुछ सुने इस तवज्जो के साथ, इस अज़मत के साथ सुने कि वो बातें हमारी जिंदगी में उतर जाएं। और मैं भी इस जमात का एक फर्द हूँ, इससे अलग नहीं हूँ कि हम या स्टेज पर बैठने वाले कोई अलग है। अगर ये तख्त पर बैठने वाले तो आप हज़रात भी जिम्मेदार हैं, तो मामूली बात नहीं। तो ये सारे लोग एक फर्द हैं। इस फर्द का, इस मजमे का हर फर्द यहाँ पर कोई सबक लेकर के जाए, तब तो मेरा जलसा कामयाब है। मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हैं, बहुत कुछ बातें, बड़ी मालूमात की बातें सामने आ गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इनाम जिसे नोबेल प्राइज कहते हैं, वो उसी वक्त मिलेगा जबकि हम कोई कारनामा ऐसा अंजाम दे दें कि लोग उससे बात उठाना शुरू कर दें। नोबेल प्राइज दिया जाता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा एजाज है। और इनाम और एजाज में रकमों का दखल नहीं है। 10 रुपए भी दे तो वो इनाम है, वो अजमत है। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो किसी एक शोबे के किसी एक माहिर को दिया जाता है दुनिया के अंदर, किसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। मेडिकल और दवाओं की लाइन से अगर किसी साइंसदान ने कोई नया तजुर्बा किया है और उसने कोई ऐसा इलाज, कोई नुस्खा तजवीज़ कर दिया और लोगों के सामने पेश कर दिया, उसने कैंसर का इलाज है, इसका इलाज है, टीबी का इलाज है, तो बहुत से इलाज उसने पेश करने के बाद उन्हें ये इनाम दिया जाता है। तो
तो मेरा जो जलसा है, जो इज्तिमा है, इसके हम मुस्तहिक नोबेल प्राइज की उसी वक्त होंगे जबकि इज्तिमा खत्म होने के बाद जो हमारे अंदर कमियां थी, कमजोरियां थी, उसमें कुछ तब्दीली है। जो हमारी मस्जिदें वीरान थी, उन मस्जिदों की भूख में कुछ तो कमी हो। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, अगर ये बर्बाद है तो हम आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का फैसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरी फरमाबरदारी की जाती है तो मैं अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करता हूँ, और जब नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह का गुस्सा उतरता है और उसके असरात 7 पुरुषों तक चले जाते हैं। तो आज सूरत हाल यही है, और जिस दिन से ये इज्तिमा का प्रोग्राम बना है, मैं मुस्तकिल सोच रहा हूँ क्या बात होगी, क्या कही जाएगी। लेकिन ये जो 2 दिन के जो अखबार हैं, इन्होंने दिमागों को खत्म करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। और मौलाना ने इसका भी जिक्र किया था कि इस वक्त की जो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जो कैफियत है, वो इस बात के अलावा कुछ नहीं चाहते कि उस पर रोया जाए, जितना रोया जाए कम हो। अभी 10-12 दिन के पहले जो गोपालगढ़ का वाक़या आया था और मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत और जुल्म का एक ऐसा नंगानाज कह लीजिए, एक ऐसा हादसा पेश आया था कि जिसको भी मुसलमान भूला ही नहीं था कि रामपुर के अंदर रुद्रनगर में फिर वही वाक़या दोहरा दिया गया। और हैरत की बात यह है कि जब मैंने कल का एक अखबार देखा, उसके अंदर एक राइटर ने लिखा था कि ये जो हादसे हो रहे हैं, जो ये फसादात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर 64 और 65 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, उसने अजीबोगरीब बात लिखी है कि कांग्रेस की हुकूमत में 33,000 फसादात तक हो चुके हैं, जिसका शिकार सिर्फ मुसलमान है। और इस तरीके से आज रोजाना ये फसादात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इसका हल हमने क्या तलाश किया है, और इसका इलाज जो हमारे जहनों में वो ये है कि मुसलमान सियासत में आ जाए तो शायद कामयाब हो जाए। हम सियासत में भी कम नहीं किसी से, दौलत आ जाए तो कामयाब हो जाए, दौलत के अंबार मुसलमानों ने लगा लिए। और हुकूमत का मामला ये है कि सबसे ज्यादा इस्लामी ममालिक दुनिया के अंदर मुसलमान इस्लामी है, मुसलमानों की हुकूमतें ज्यादा हैं और गैरों की हुकूमतें कम हैं। दौलत में भी मुसलमान पीछे नहीं है और कसरत में तादाद में भी पीछे नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की वो हदीस बहुत मशहूर है, जब साहबे किराम से आपने बयान फरमाया था कि जमाना आएगा मुसलमान झाग की तरह उड़ रहे होंगे, बेहैसियत होंगे। साहबे किराम ने पूछा कि रसूल क्या हमारी तादाद बहुत कम हो जाएगी? अभी तो 1,000 में 313 थे और कामयाबी सलमान ने सरफराज फरमा लिया, फिर ऐसे समय कैसे आएगा? बड़े ताज्जुब से साहबे किराम ने पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उस वक्त बड़ी कसीर तादाद में होंगे, लेकिन वो समंदर की झाग की तरफ बेहैसियत होंगे, ईमान का वजन नहीं होगा उनके, जो चाहेगा जैसे चाहेगा उनका इस्तेमाल करेगा। तो सूरत हाल ये है कि आज दुनिया के अंदर ये जो फसादात हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं, इसका जो इलाज हमने तलाश किया वो मादियात की शक्ल में तलाश किया। लेकिन असल क्या है कि इब्न मालिक की रिवायत में बड़ी हैरत अंगेज है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी है, फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई कौम वादा खिलाफी करने लगती है तो उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनकी जान और माल पर कब्जा कर लेता है। जब कोई कौम वादा खिलाफी करने लगती है तो अल्लाह की तरफ से ये फैसला है कि उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनके जान और माल पर जुल्म करता है। अब सवाल ये है कि हमने हुकूमत के साथ कौन सी खिलाफवर्जी की है, कौन से मामले के खिलाफ हमने काम अंजाम दिया है? लेकिन जो खिलाफवर्जी ये है, ये शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है? जब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 लोगों को निकाला था, निकालने के बाद पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत ने एक जवान ने कहा था कालू बला खुदा शाहिद है, बेशक आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को रब मानने के बाद अब जो हमारी कैफियत है, क्या हमने उस वादे को पूरा कर दिया है? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम पढ़ते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक नबी को जब नबी तस्लीम कर लिया गया तो ये इस बात के अहद और पैमान है कि आज से मेरा ईमान है कि नबी के तरीके में कामयाबी है,
नबी के तरीके में इज्जत है, नबी के तरीके में राहत है। तो जब ये हमने ऐलान कर दिया है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपके तरीकों में कामयाबी नजर नहीं आ रही, वादा खिलाफी हमारी। सुबह से शाम तक अल्लाह के कितने फरमान टूटते हैं, ये हमारी आंखें उसको देखना बंद कर चुकी हैं। ये हमारे मिजाज में जो फसाद आया है, जो बिगाड़ आया है और जो बुखार आया है, जिसने मीठी चीज को कड़वी कर दिया है, उसकी एक कैफियत पैदा हो गई कि सुबह से शाम तक अहकाम टूट रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं। ये वादा खिलाफी नहीं, कितनी वादा खिलाफियां हो रही हैं। अगर हम उसको नोट करें सुबह से शाम तक, उसका अगर हम हिसाब लगाएंगे तो अंदाजा होगा। और अगर उसको मिसाल के तौर पर समझा जाए कि अगर हमारे जो अमाल है किसी एक फर्द के, एक इंसान के अमाल का जायजा लिया जाए या किसी एक बस्ती के सारे इंसानों का जायजा लिया जाए, फिर उसका एक निचोड़ पेश किया जाए। निचोड़ का मतलब ये हुआ कि किसी एक बर्तन में सेब भी हो, अनार भी हो, अंगूर भी हो, टमाटर भी हो और केले भी हो, तमाम चीजों को रखकर उसका जो निचोड़ निकाला जाएगा, ये निचोड़ है। तो हमारे अमाल का जब निचोड़ निकलेगा तो कैसा होगा, और फिर वो निचोड़ और फिर हमारे अमाल का जो वो मुजस्मा है, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए तो उस वक्त आपके तासुरात क्या होंगे? या खुद क्या इस बात पर हम राजी हैं, क्या किसी इंसान, किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत बाकी है कि 24 घंटे के जो हालात है उसको अगर बयान कर दिया जाए, उसका शर्मिंदगी उसका सर नहीं झुक जाएगा? एहसास खत्म हो गए हैं। अब तो समझते भी नहीं कि हम गुनाह हो रहे हैं। चूंकि एक बात है, अकबर बादशाह के जमाने में उनका एक दरबारी था, वो एक हज्जाम की दुकान पर बैठा हुआ दाढ़ी साफ करा रहा था, दाढ़ी बना रहा था। एक साहब आए, वहां पर गुजरने लगे, कहने लगे कि दाढ़ी बनवा रहे हो, जीवो गरीब मुसलमान हो, दाढ़ी बनवा रहे हो। ये सब मुलाजिम थे, बादशाह बहुत उलमा किराम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब मुलाजिम है जो अकबर बादशाह के दरबार के नौकर है। एक दाढ़ी बनवा रहा है, दूसरा पूछता है कि कैसे आदमी दाढ़ी क्यों बनवा रहे हो? आज दाढ़ी का मसला क्या है वो सब जानते हैं। तरह तरह के उजूर पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि एक उजूर मौलिद रहमान साहब ने पेश किया था। और उसके अलावा अपनी पर्सनालिटी है, अपना शोबा है, अपना कारोबार है और अपनी जिंदगी के जो जज्बात है उस पर अमल करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या कह रही है? और अगर ये कहा जाए कि ये चेहरे की जो सुन्नत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी हुई चेहरे की जो सुन्नत है, अगर हम इसको ज़िबा करने के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो ये बैद नहीं है, बहुत ताज्जुब नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत वाकई धारदार चीज से इसको इस्तेमाल करके इसको काटा जा रहा है। और ये ज़िबा है, ज़िबा जिन जब ऐसी सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये ऐसा वाजिब, ऐसा फरीज़ा है हमारे दिन में कि अगर हमने इसका सही इस्तेमाल ना किया और अपने चेहरों को सजाया नहीं है तो 24 घंटे हमारी गुनाहों को मीटर चल रहा है। पहली बात यही है कि ऐसे गुनाह में मुब्तला है जिस गुनाह में 24 घंटे हमारे गुनाह में मीटर चल रहा है। ये वादा खिलाफी नहीं, क्या है? हम सो रहे हैं तो हम गुनहगार हो रहे हैं, क्योंकि ये सोया हुआ आदमी के चेहरे पर डाली नहीं है। खुदा खासा अगर ये मरता है किसी भी हादसे में और दफन कर दिया जाएगा, कब्र में जाएगा, पैसे पूछेंगे माता पुल भी आदत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा है, क्या कहते हैं के बारे में? ज़बान में कुव्वत गोयाई नहीं होगी, ये तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बोलते हैं ये मुंह और मसूल की जाए, तेरा चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे, हिम्मत कैसे हो जाएगी? शर्म से सर उठेगा नहीं, हाँ रात्रि के अलावा कोई बात नहीं होंगे। तो ये वादा खिलाफियां कदम कदम पे हो रही हैं, ये सुन्नतें पामाल हो रही हैं और घरों से लेकर के बाजारों में, हत्ता की मस्जिदों के अंदर सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसने कितना उड़ाया तो हम खुद जानते हैं। अब तो माफ कीजिएगा, उलमा किराम का फतवा है, किसी भी एक मामूली सी सुन्नत का मजाक भी कुफ्र है। बड़ी खूबसूरती के साथ कह जाता है इनके पास कपड़े का पैजामा चल गया। इसके अलावा किसी भी सुन्नत का मजाक, और ये चीजें कोई ऐसी नहीं ढकी चुकी हैं। आलम इस्लाम के अंदर आप जहाँ जाएंगे, मैंने खुद मरकजी मदरसा शफिया में जाकर देखा है और वहाँ के तलबा की जुबानों की ये आवाज सामने आई थी, ये ऊंचे पैजामा वाले कपड़े कम से कहा जा रहे हैं। अगर ये कुफ्र नहीं कहा जा रहा तो फिर कुफ्र कहते किसे हैं?
सुलह हुदैबिया के मौके पर जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से सुलह कर रहे थे और हज़रत अली कररामल्लाहु वजहहु ने जो मजमून लिखा था, ये वो मजमून है, वो मुआहदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफार कुरैश से किया जा रहा है। तो कुफार की तरफ से क्या जवाब था, हमें अंदाजा नहीं होगा। कुफार की तरफ से जो नुमाइंदा आया था वो कहता है कि अगर हम आपको रसूल मानने तो झगड़े क्या है, यानी उसको भी पता है कि आप रसूल बरात हैं, रसूल मानने के बाद हम आपकी गुलामी में आ जाएंगे, झगड़ा किस बात का है। आज हम कितना मानते, तुम्हें यह कर रहा था कि अकबर बादशाह का एक दरबारी था, वो दाढ़ी मुड़ा रहा था, कहता है कि दुकान पर बैठा हुआ, दूसरा आया कहता है गाड़ी मिलाते हो, उसका जवाब क्या था, हमारे जैसा हो गया होगा। कहता है कि आगा रीश में तराशी, फारसी के अल्फाज से, तो आगा क्या जवाब दें, रीश में तराशम वाला की दिले कसे नहीं तराशम। कहता है मैं तो गाड़ी बनवा रहा हूँ, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि किसी इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचाना एक सबसे बड़ा जुर्म है। तो उस दानिश्वर का जवाब सुनिए, कहता है वाला की दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तराशी, और जालिम तू किसी के दिल की बात कर रहा है, अगर तेरी खबर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगी तो क्या नबी का दिल गमों से चूर-चूर नहीं हो जाएगा। और नामजाद तू तो कहता है मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन तू तो सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा। क्या ये सारी चीजें हमारे ऊपर फिट नहीं आ रही हैं? क्या हमने नबी की सुन्नतों को जिंदा नहीं किया है? क्या हमने अपने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को नहीं छोड़ दिया है? तो कैफियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला ये है कि जब वादा खिलाफी होगी तो जालिम बादशाह आएंगे, तो नतीजा ये निकला कि जो हम एहतजाज हैं, जो अखबारात का सहारा ले रहे हैं, और ये पार्टी वो पार्टी, ये जो हम जब चेंजिंग हमारे अंदर आ रही है, ये मसले का हल नहीं है। हमारी परेशानी दूर कैसे हो, सबसे बड़ा मसला ये है। एक तो आसान सी जगह एक और आ गई है, जो हादसे में लोग मर गए हों उनको 10 लाख रुपए दे दीजिए और घर के आदमी को नौकरी दे दी जाए। सवाल यह है कि जो दरिंदे हैं, जो जालिम हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने मुसलमानों को और बेगुनाह मुसलमानों को जुल्म किया, क्या उनके बाकी रखे जा रहे हैं? क्या हुकूमत किसी की बात की जागी है? 10 लाख रुपए देने के बाद क्या छुट्टी पाएंगे? हुकूमत तो आवाम की है, जनता की है, और ये जो बैतुल माल है, जो हुकूमत के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो मसले कहाँ नहीं निकले, वो जाने, वो उनका काम जाने। लेकिन हमें जो मसले का तलाश करना है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जंग बदर के मौके पर जब मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात थी और काफिरों का एक बड़ा लश्कर था, कई गुना का फर्क था, 313 और 1000, 3 गुना का फर्क था। उस वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत को नहीं देखा था, और सहाबा किराम ने भी अपनी ताकत को देख करके मैदान में नहीं आए, बल्कि सहाबा किराम को मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, उसके आगे मैदान में नहीं है। वसाइल को नहीं देखा, और जंगे बदर इस बात की शाहिद है कि सहाबा किराम की पूरी जिंदगी, बल्कि मुसलमान की जिंदगी यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे हमें वसाइल नहीं देखना है, मादियात को नहीं देखना है, हमें अपने जाहिर असबाब को नहीं देखना है। न उनके पास तलवारें थी, न घोड़े थे, न ऊंट थे, और ना कोई ऐसे माकूल और मौजूद हथियार कुछ नहीं थे। लेकिन बात क्या थी, ये जान के बाजी लगाने के लिए क्यों तैयार हो गए? सिर्फ ये बात थी, नबी वसल्लम का फरमान था, इन गुरु की जमीन था, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो, सहाबा किराम चले गए, और अल्लाह की मदद इसी बुनियाद पर आती है। जब तक हम अपने वसाइल के भरोसे पर काम करते रहेंगे, अल्लाह की मदद की शुरुआत वहां नहीं होगी। एक मामूली सा बच्चा है, जब तक वो बच्चा है और अल्लाह के भरोसे पर जिंदगी गुजार रहा है, उसके सारे काम मिल रहे हैं, उसके पैसे भी मिल रहे हैं, उसको खाने भी मिल रहे हैं, उसको कपड़े भी मिल रहे हैं, उसकी पढ़ाई का भी इंतजाम हो रहा है, उसके शौक भी पूरे हो रहे हैं, सुबह से शाम तक जिद करके वहां से पहले पैसे ले लेता है। लेकिन जब बड़ा होता है, सूझबूझ आ जाती है और अपने बारे में फिक्रमंद हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारी डाल देते हैं, खुद कमाओ तो नहीं खर्चे होंगे, अपनी कमाई से तुम्हारा शौक पूरा होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आने की शर्त है, यकीन खत्म हो गया। मामूली सा बच्चा दूध पीता है, उसको यकीन है अल्लाह की जात, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया उसका, तो अल्लाह की जात पर जो हमारा यकीन था वो हटता चला जा रहा है। सहाबा किराम के अंदर था, उन्होंने मैदान में पहुंचे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी, वही बुनियाद पर कि हम अपनी सारी सलाहियतें अल्लाह के रास्ते में डाल दें। अल्लाह के रास्ते में
अपनी जान को कुर्बान कर दें, जो भी जो ज़ाहिरी असबाब है। साहबा करम क्या कर सकते थे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मदीने से निकल पड़ो, मैदान बदर की तरफ चले गए। ये तो नहीं देखा अल्लाह के रसूल हथियार नहीं है, वसाइल नहीं है, घोड़े नहीं है, तोप नहीं, कैसे काम होगा? इसके बारे में कुछ तदबीर निकालिए। लेकिन ऐसा नहीं था। मामला ये थे कि जब वहां पर पहुंचे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हालात देखे थे, आपके उस वक्त के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए जो तारीखी अल्फाज थे, वो आज भी किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ ली मा वअदतनी फइन्न वअदकल हक़। अल्लाह अपना वादा पूरा फरमा दीजिए, इसलिए कि आपका वादा हक़ है, आप वादा गलत नहीं करते। वो परेशानी के आलम में जो निकले हुए अल्फाज थे, आज वो जरूरत हमारे लिए है। उसके बाद फरमाया था कि आप अपना वादा पूरा फरमा दीजिए और इन तारीख इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़। अगर ये मामूली सी जमात 313 लोगों की ये जो मुख्तसर सी जमात है, फरमाया कि अगर ये हलाक हो गई आपके पास से ला तुअबद फिल अर्ज़, शायद क़यामत तक पूरे ज़मीन पर तेरी इबादत की सिलसिला खत्म हो जाए। ये सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तमाम हम ये सुन्नत है कि जब हालात आए, परेशानियां आए, तो उस वक्त हमें रुजू किधर करना है? हालात आज इधर से हैं, हालात को बनाने जाने वाला कौन है? इज्जत और जिल्लत के सारे खजाने अल्लाह तबारक व तआला के पास। हम तलाश कर रहे हैं हुकूमत के दामन में, पार्टियों के साथ तलाश कर रहे हैं। जाहिर बात है, हिंदुस्तान में रहना है, सेक्युलरिज्म है, हमें तो वोट डालना है, लेकिन अपने मसाइल का हमें घर की तलाश करना है। लेकिन उधर ना जा करके हमने जो दूसरा रास्ता तैयार किया है, वो हमारी सबसे बड़ी बदमाशी है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ा रोना वो है। बीमार का वास्ता पेश आया था, एक बदबख्त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया, फिर उसकी तशहीर की पूरे आलम के अंदर। फिर पूरे आलम के अंदर मुसलमानों ने बेचैनी पाई थी, मुसलमानों ने मार्च शुरू कर दिए, एहतजाज शुरू कर दिए। लेकिन जो ऊंचा एहतजाज था, मैंने उसको देखा, मैं उसके बारे में जो मेरे तासुरात जो मैंने महसूस किया था, वो अजीब था। कि मार्च किस बात का था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह वो तस्वीर बनाकर के आपको दहशतगर्दी का एक रहबर बताने की कोशिश की गई थी कि आप आए थे दुनिया में, सहाबा किराम को आपने दहशतगर्दी की तालीम दी थी और इस्लाम को तलवार के जोर से फैला करके यहाँ तक पहुँचा दिया मुसलमानों को। तो ये मुसलमान जो सुबह से शाम तक नारे लगाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, नबी के आशिक है, नबी की शहदाई है, उसकी सूरत हाल ये थी, उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे कि आज मुसलमान इतना गैरगुजर हो गया है, या काफिरों के अंदर इतनी जरूरत कैसे पैदा हो गई है। एक मुसलमान जिंदा है, उसके सामने नबी के दुश्मन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी शुरू कर दें, और ये मुसलमान उसको देखता है, बर्दाश्त कर लेता है। सूरत हाल ये थी कि जो भाग करने वाले जा रहे थे, यहाँ से गुजरे, मस्जिद से निकले और रोड पर से तहसील की तरफ जा रहे थे, सारे मुसलमानों के चेहरों पर मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं। जमात है, मैं तो यही समझता हूँ कि अमेरिका है, जो यहूदी लॉबी है और जो ईसाई मिशनरीज हैं, ये तो चाहते ही हैं कि ऐसे ऐसे काम किए जाए कि मुसलमान बेचैन हो जाए और एहतिजाज करने पर मजबूर हो जाए और तमाशा देखे बैठे। मैं तो यही समझता हूँ, और तजुर्बा करके देख लीजिए, अगर किसी हादसे के बाद मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए किसी मस्जिद में या किसी मैदान के अंदर कि आओ अल्लाह से मांगे, आओ इन काफिरों के खिलाफ हम दुआ करें, आओ अल्लाह की पनाह चाहें, अल्लाह की मदद चाहें, तो मुमकिन है कि लोग नहीं मिले। कैफियत ऐसी हो गई, ईमान के अंदर खराबी इतनी ज्यादा पैदा हो गई है। मैंने कहा कि मिजाज दिमाग हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो लुत्फ था, जो मजा था, अब वो आज हमको सुन्नत के खिलाफ करने में मजा आने लगे। एक मुसलमान के वो नजर आ रहा है कि अपने से नीचे पायजामा ये जैसा नहीं है। और किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी बड़ी सुन्नतें हैं, उनको मिटाने में भी हमारी हाथ है। मौलाना नजरुल नमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर जो कमजोरी है, जो कमी आई है, ये वक्त के किसी जालिम या वक्त के किसी जुबान दराज जालिम के जो बयान आते हैं, उनसे मुसलमान में कमजोरी नहीं है। तस्लीमा नसरीन हो गए और ये सलमान रुश्दी हो गए और इस किस्म के जो बयान आते रहते हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, इस्लाम का इससे नुकसान नहीं होता। और शायद कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि ये जो हालात आए हैं, एक भी मुसलमान इस्लाम से पीड़ा नहीं। आपने भी सुना होगा कि कोई कार्टून बना दिया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जबान दराजी कर दे,
कोई जालिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात के खिलाफ शैतानी आयत नाम से किताब लिख दे, एक भी मुसलमान इस्लाम को छोड़ करके काफिर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा कभी। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि जो हमारा नासुक ईमान है, जो हमारे ये काले चेहरे हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, ये जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे अखलाकियात हैं, इसको देख करके काफिर इस्लाम में आने शुरू हुए। इस्लाम में जो नफ्स पैदा हुआ है, ये इस्लाम जो तरक्की करने के लिए आया था, अल इस्लाम यानी वाला योला, इस्लाम तो तरक्की बुलंदी के लिए आया था, कमजोरी और गिरावट के लिए नहीं आया था। इसकी गिरावट का जो सबब है, तमाम मुसलमान के लिए को दूसरे को नहीं होती। एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसा हादसा पेश आए और एक गांव के लोग, मैं ये भी बता दूं कि जो अमेरिका है, मैंने बताया कि जो ईसाई मिशनरीज है, उनकी नजरें पूरे आलम के एक एक गांव पर हैं। बल्कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन पर नाम बराम उनकी नजरें हैं। एक बुजुर्ग ने मुझको बताया कि अभी जो वक्त के जो मौजूद हमारे बुजुर्गान दीन है, मौलाना साहब है, मौलाना सैयद अशरफी साहब है, मौलाना अब्दुल आज़ीज़ साहब है, इस किस्म के जो हमारी बुजुर्ग तरीन हस्तियां हैं, इस जमाने की हमारी पूंजी है, का इनके नाम ले लेकर के पहाड़ों पर बैठ करके गैर मुस्लिमों की तरफ से तपस्या हो रही हैं, इनके ऊपर जादू का असरात किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं कि हस्तियां उठ जाएं और फिर जैसा चाहो मुसलमानों के इस्तेमाल को छीन लो, इनके ईमान को खत्म कर दो, इनके मदारिस को, इनकी हित को ऐसा खत्म करो कि एहसास तक नहीं हो कि इनके दिल के अंदर धड़कने वाला दिल है इस्लाम का, ये ईसाई का। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। वही मैं याद कर रहा था कि ये जो सूरत हाल हमारी आ गई है, बड़ी नामुस्तदे है। और मैंने ये याद कि अगर कोई गांव, किसी एक शहर के लोग अगर इस बात पर आमादा हो जाए कि अगर इस मतलब कोई वाक़या पेश आता है, कोई इस्लाम के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, हमारे शरीयत के खिलाफ, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी कौम की तरफ से ऐसा कोई हादसा पेश आता है, कोई गलत बयानी आती है, तो उसके लिए हम सब तैयार होकर के बैठे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को लेकर के हम अखबारों में प्रचार करें कि आज से कसम खाते हैं कि तुम नबी की गलत तस्वीर को पेश करोगे, आज से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तस्वीर को अपने चेहरे पर रख करके पेश करें। करो, इस बात क्या है, इस बात के लिए तैयार हो जाए। अगर ये खबर वहां तक ईसाई मिशनरी तक पहुंचेगी तो शायद वो इस बात से बाहर आ जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद बंद कर दो, वरना सारे के सारे लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। जब 25 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में मुसलमान बस रहा है और नजरों में बहुत कम है, नजरों में कितने हैं? अगर हम रोडों पे और बसों पे हवाई जहाजों से सफर करेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ भी नहीं है। क्यों? जो हमारी पहचान जो हमने खो दिया है, ये पहचान की मामूली चीज नहीं थी। और ले आओ अपनी शवारी का, गाड़ी को माफ रखो, छेड़छाड़ नहीं, उसको गिरा मत करो। अल्लाह के रसूल ने ये भी नहीं फरमाया कि गाड़ी को बढ़ाओ, फरमाया कि वो ले आदमी को गरीब पैगंबर का मोजा है, फरमाया गाड़ी को माफ रखो, माफ के अल्फाज इस्तेमाल किया आपने, मोचों को कतरवाओ, ये तो आपने फरमा दिया है, गाड़ी को माफ रखो, माफ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज के बारे में हमसे माफी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान को माफ करने को तैयार नहीं है? तो अगर सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि कहीं से भी कोई खिलाफ मिजाज के वाक़या पेश आता है तो मैं सुन्नत को लेकर के बैठ जाएंगे, छोड़ दो ईसाई के कपड़े, आज से हमारा ये पूरा कस्बा इस्लामी तरीके पर लिबास पहनेगा और इस बात की शोहरत इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जब होगी तो लोग खुद ही सोचेंगे ये तो हमारे जो करतूत हैं, जो हमारे कारनामे हैं, इसे तो मुसलमान में बेदारी पैदा हो रही। लेकिन उन्होंने देखा कि ये बेदार कर भी रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, कहा बस ये तो चाहते ही हैं, इन्हें छेड़ो, परेशान करो, इनके नबी की तौहीद करो और ये आएंगे एहतजाज करेंगे, उसके बाद घर जाके बैठ जाएंगे। क्या करता है अमेरिका वालों, क्या पड़ी है कि हुकूमत से जाकर के अमेरिका सरकार लगेगी कि तुमने ऐसा कारनामा क्यों किया, ऐसी गलती क्यों की तुमने, कि नहीं ये सब तुम मिली जुली कर रहे हैं। सूरत हाल यही है। तो मैं बात बहुत हो गई थी, लेकिन मैं आपके लिए बात खत्म करता हूँ, लोग भी बात नहीं है बहुत अभी बयान दिया उसने आपको, लेकिन मैं फिर एक बात कह दूंगा कि जो हमारा ये इज्तिमा कायम किया गया है, इसके मकसद के लिए काम किया गया, कि सलाहियतों को देखने के लिए था, या कि भूल चुके थे जैसे वगैरह जो होते हैं वो फिर हमें याद आया था, या इसलिए कि बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, बोरियत थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे ही अब अभी हाजिर क्या कर दिया।
अगर ये मकसद तो फिर हमारे पैसे हमारे निरंतर बेकार है। और मैं ये समझता हूँ कि हकीम लाइस्मा एक अक्लमंद का काम हिम्मत से शामिल नहीं होता है। सब तो मुसलमान है, या तो इंसानों की बात हो रही है। इंसान का काम अकल से शामिल नहीं होगा, फिर एक मुसलमान का इतना बड़ा बुलाया हुआ इतना ये अकल के खिलाफ कैसे हो जाएगा, बेमकसद कैसे हो जाएगा? ये मकसद है। मैं खास तौर से ये जो इसके मुंतज़मीन है, जिन्होंने अपने पैसे के जरिए से, अपने मशवरों के जरिए से, अपनी मेहनत के जरिए से जो इसको इकट्ठा किया मजमे को और जैसे को कामयाबी तक पहुँचाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में उनसे ये राय देना चाहता हूँ कि आज के बाद से वो इस बात का वादा करें कि अब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हमारी नींद, इसके बारे में बताया गया था कि नींद इससे बेहतर तो नमाज थी, लेकिन हमने नींद को बेहतर बना करके नमाज को पीछे डाल दिया है। क्या आप ये गलती नहीं करेंगे? क्या सूरत है? ये तब्दीली हमारे अंदर आएगी कि नहीं आएगी? ये पूरा मजमा में कह रहा हूँ।